10वें सब्जी मेले में किसानों को तमाम तरह की जानकारियां जहां सरकार के विभिन्न विभाग दे रहे हैं, वहीं खुद किसान भी एक्सपर्ट हैं जो किसानों के लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे बीज बैंक हैं जो भारतीय देसी सब्जियों के बीजों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में घूम चुके हैं, अलग अलग राज्यों के विभिन्न तरह की 500 से ज्यादा किस्मों के बीज इनके पास मौजूद। आप इनकी स्टॉल पर देख लीजिए कि किस तरह से कद्दू, करेला, खीरा, भिंडी, घिया, तमाम तरह के बीज इनके पास मौजूद है। और इन बीजों की खासियत ये है कि भारतीय जो देसी नस्लों के बीज हैं वो इनके पास उपलब्ध हैं और ये पूरे भारत भर से घूमकर इन्होंने एकत्रित किए हैं ऐसे बीज। और इन बीजों की खासियत भी हम आप बताएंगे। पहले जो किसान लालू हैं उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से उनके मन में विचार आया कि ये बीज जो है संरक्षित करने चाहिए या भारतीय जो देसी नस्ल की सब्जियां हैं उनको आप इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। जी, कैसे मन में विचार आया? ये 2019 में उदयपुर वो था जी देसी बीज का मेला, वहाँ पे जाके वहाँ से जाके शुरू किया था जी। और कहाँ घूम चुके हैं आप? मैं लगभग आधा भारत अच्छा, और आदिवासी इलाकों में ज्यादा, दूर दराज के कौन सी सब्जी पारंपरिक ये सारे वहीं हैं जी। हाँ, यहाँ लाके उन्हें बढ़ावा या कुछ दोस्त है मेरे 70-80 अलग अलग वैरायटी अलग अलग के पास उगवा के वो बीज बढ़ा लिया। तो कितनी तरह की सब्जियों के बीज आपके पास? या फिलहाल तो 10-12 है, लेकिन 500 वैरायटी टोटल हो चुकी देसी बीजों में, सब्जी के में केवल कई सब्जी के। वो जो बीज मार्केट में मिल रहे हैं जो आपके पास, उनसे क्या अलग है, क्या खासियत है? उन तो आइब्रिया पीछे देने पड़ेंगे जी हर बार। और ये तो एक बार अपना बीज हो गया तो घर का ही, जैसे हमारे पुरखों के पास था, जितने किसान भाई पूछ लो जो बुजुर्ग हैं वो घर का ही तो यूज करते थे। लेकिन ज्यादा उत्पादन के चक्कर में कंपनी वालों ने भगा लिए हम, और उसमें हर साल हमारे पैसे लगने लग गए। तो लालू जी बात कहें कि सब्जी देखने में तो सुंदर लग रही है, तो क्वालिटी की बात की जाए कि इनके अंदर गुणवत्ता क्या खास होगी जो दूसरी सब्जियों में नहीं है? आप बीज दे रहे हैं, एक तो इसमें देसी में बीमारी कम आएगी, आप जैविक तरीके से लगाइए और बीमारी भी कम आऊंगी। आप इसको कच्चा भी खा के देख लो खुद, अभी इसमें भी खाने में भी टेस्ट होगा, पकने के बाद तो अलग बात है। और स्वादिष्ट है जी, और पोषक तत्व तो ज्यादा है हाइब्रिड से। तो जानकारी ये कि जंगलों में भी आप गए हैं, जंगली वैरायटियां हैं जो शायद शहरों में तो मिलनी बंद हो चुकी हैं, ऐसी भी कुछ वैरायटी लेकर आए? अब यहाँ पे नहीं लाया जी, घर पे कंदमूल है। जैसे श्री राम जी वनवास नहीं गए थे तो जंगल में कंदमूल वगैरह जो खाते थे ना, वो केरल साइड में एमपी से आगे बहुत ज्यादा है। जिम्मी कंद वगैरह है, या सोरन बोलते हैं उसका दूसरा नाम, इस तरह कई जंगली कंद है, लेकिन घर पे है मेरे, लगा भी रखा है मैंने एक दो। तो अब जिस तरह से 500 के करीब वैरायटी आप लेके आ चुके हैं, बीज बढ़ा आगे लोगों तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेरे फेसबुक के द्वारा जुड़े हैं जी, देसी सब्जी फार्म का नाम फेसबुक है, उस पर पोस्ट डालता हूँ। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, मंगाते हैं। अभी इस महीने का भी पेंडिंग है, अभी मेले चल रहे हैं तो भेज नहीं पा रहे। मेरे ने जो बाय रिकॉर्ड जिनको भेजे हैं 3500 से ज्यादा को बाय पोस्ट भेजे हैं। हाँ, 3 साल के अंदर। और यहाँ की गिनती है 5000 से ऊपर मेड़ों की रिकॉर्ड। तो बिल्कुल देखिए, ये किसान लालू हैं, इन्हें ना सिर्फ ये बीज बैंक हैं बल्कि ये बीजों के गूगल भी हैं। किसी भी किसान को देसी बीजों के लिए यदि संपर्क करना हो इनसे कर सकते हैं। 3500 से ज्यादा किसान जो है देसी सब्जियों के बीज जो इनसे ले जा चुके हैं। और वहीं जिस तरह से बात की जाए कि नक्सली इलाकों से भी ऐसे भारतीय देसी नस्लों के बीज जो लेकर आए हैं जो शायद लुप्त हो चुके थे या लुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन जिस तरह से संरक्षण की तरफ से किया गया है अब ये किसानों तक पहुंच रहे हैं। गुणवत्ता भी ऐसी सब्जियों की बेहद खास है कि पौष्टिकता के लिहाज से बात की जाए तो पौष्टिकता भी ऐसी सब्जियों की बेहद खास है। तो यही वजह है कि लालू के जो बीज हैं काफी डिमांड में है और जिस तरह से काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादक किसान जो देसी भारतीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं उनके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।